प्रभु ने गीधराज जटायु को मुक्ति प्रदान की। जानकी जी के वियोग में, जानकी जी की रक्षा में गीधराज ने जो संघर्ष किया, उसका प्रतिफल, उसका परिणाम मिला। भगवान की गोद मिली और भगवान का धाम मिला। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते कह रहे थे, देवी भगवान कितने सरल हैं कि गीध अधम खग आमीश भोगी, 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 गति दीन्ही जो जाचत जोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी, हाजी गति दीन्ही जो जाचत जोगी, गति दीन्ही। हे पार्वती जी, सुनहु उमाते लोग अभागी, सुनहु लोग कैसे अभागे हैं, लोग अभागी, सुनहु उमाते लोग अभागी, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरित जिहाहि विषय अनुरागी, हरित जिहाहि विषय अनुरागी, हाँ जी हरित जिहाहि विषय अनुरागी, हरित जिहाहि विषय अनुरागी। शंकर जी पार्वती जी को कितना सुंदर बोले हैं, हे पार्वती जी, हे उमा, भगवान कितने सरल हैं कि गीध अधम खग आमिष भोगी, गत दीनी जो जाचत योग। मांसाहार करने वाले अति निकृष्ट योनि में अति अधम प्राणी गीध, भगवान ने उसको वो सद्गति प्रदान की जो योगियों को भी सुलभ नहीं। गत दीनी जो जाचत योगी, योगी मुनि लोग जिसकी कामना करते हैं प्रभु से, वो गति आज अधम मांसाहार करने वाले इस गीध को भगवान ने प्रदान की। हे पार्वती जी, लोग कितने जड़ हैं, कैसे अधम हैं। सुनो उमाते लोग अभागी, लोग कैसे अभागे हैं कि ऐसे सरल श्रेष्ठ परमात्मा को छोड़कर विषयों में डूबे रहते हैं, दुर्भाग्य को प्राप्त कर रहे हैं, अभाग्य हो रहे हैं, सौभाग्य प्राप्त नहीं कर रहे। प्रभु की प्राप्ति तो सौभाग्य का प्रतीक माना गया। और यहाँ ये हमारे समझने और ग्रहण करने योग्य सूत्र है। कई बार हमने निवेदन किया है चर्चा में कि भजन का जो संबंध है उसका संबंध मन से ज्यादा है, तन से बहुत कम है। ये जो शरीर की क्रियाएं हैं, इंद्रियों के द्वारा आप जो कुछ भी शुभ या अशुभ करते हो, इससे प्रारब्ध बनता है।
शरीर के द्वारा किया गया कर्म इसको हमेशा शरीर भोगेगा। योनि कोई भी हो सकती है, मनुष्य योनि हो सकती है, पक्षी योनि हो सकती है, पशु योनि हो सकती है, योनि कोई भी होगी, लेकिन आपने शरीर से अगर कुछ किया है तो उसका भोग शरीर भोगेगा। और भगवान का जो चिंतन है, ये जो आगे का जन्म मिलता है, भगवान की प्राप्ति है, इसका संबंध मन से है। मन हमेशा योनि देता है और शरीर ये प्रारब्ध देता है। कई लोग सोचते हैं हम तो इतने दुराचारी हैं, मदिरापान करते हैं, मांसाहार करते हैं, अभक्ष भक्षण करते हैं, दुनिया के पापाचार करते हैं, हमारे भजन करने से फ़ायदा क्या है, भगवान तो मानने वाला नहीं है, पाप तो छूटते नहीं, तो भजन कैसे करें। तो भजन का संबंध अलग प्रकार का है। शरीर से पाप नहीं होने चाहिए, ये तो ठीक बात है, लेकिन अगर हमारी इंद्रियां हमारे काबू में नहीं है और अगर एकादा हमसे अपराध हो गया है या हो जाता है, उसकी चिंता मत करो, भजन अवश्यमेव करो। लोग कहते हैं साहब क्या करें, लोग कहेंगे 14 चूहे खाकर बिल्ली तब करने चली है, तो कोई बात नहीं, चूहे भी खा लो और तब भी कर लो, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कोई इसमें खतरा नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई मैं आपको अपराध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं। अपराध तो हो रहा है, अपराध तो छूट नहीं रहा है, तो फिर भजन क्यों छोड़ना। अगर अपराध कर सकते हैं तो भजन भी कर सकते। और जो शरीर से अपराध कर रहे हो उसका भोग शरीर भोगेगा, और मन से जो भगवान का चिंतन करोगे वो मन आपको भगवान की प्राप्ति करा देगा। और उदाहरण के लिए इसलिए शंकर जी ने पार्वती जी को बिल्कुल खोल कर बताया है। ये गीध, शरीर से इसने कितने पाप किए होंगे, बूढ़े बूढ़े जानवरों को घायल किया, उनके मांस को नोचा, उनको तड़पाया, कितने प्रकार के अपने भक्षण के लिए इसने जानवरों को कष्ट दिया। तो रावण ने इसके पंख काट दिए। अब एकदम तो भगवान आ नहीं गए होंगे, कितना तड़पा होगा, रक्त निकला होगा, सेप्टिक हो गया होगा, शरीर में जलन मची होगी, कीड़े पड़े होंगे, कितने दिन में भगवान पहुँचे तब कहीं इसको मुक्ति मिली है। तो इसने अपने शरीर से, अपनी इंद्रियों से जो अनेक जानवरों को कष्ट दिया, तड़पाया, उसका तो फल इसके शरीर ने भोग लिया कि इसके शरीर को तड़पना पड़ा। और मन से भक्ति का, जानकी जी का और भगवंत का चिंतन किया तो इसको भगवान की गोद भी मिली और भगवान का धाम भी मिला, दोनों चीजें मिली। इसलिए इसमें भजन का सूत्र है कि अगर एकादा अपराध अपने से हो जाता है, नहीं छूटता, हमने माना हमको आदत लगी है, नहीं छूटता है, कोई चिंता मत करो, वो भी करते रहो और भजन भी करते रहो, उसका फल शरीर भोगेगा और मन का जो चिंतन है वो भगवत प्राप्ति करा देगा, अगला जन्म आपका दिव्य करा देगा। इसलिए शंकर जी ने कहा शरीर का भोग सबको भोगना पड़ता है, कोई बचता नहीं। भगवान ने बाली को धोखे से बाण मारा तो उसी बाली ने बहेलिया बनकर भगवान कृष्ण के पैर में बाण मारा। प्रारब्ध भोग सबको भोगना पड़ता है। और कथा आती है सदन कसाई की। सदन कसाई आपने सबने सुनी होगी, प्रारब्ध भोग की मैं बारे में बता रहा। सदन कसाई काशी के बहुत बड़े पंडित थे, बड़े तेजस्वी ब्रह्मचारी पंडित, बड़ा हट्टा कट्टा शरीर। एक दिन गंगा जी के घाट पर भजन में बैठे थे, संध्या कर रहे थे। इतने में कसाई के वध खाने से गाय और छूट कर दौड़ आई। तो आगे आगे गाय दौड़ी जा रही है रक्षा के लिए और पीछे पीछे कसाई दौड़ा आ रहा है पकड़ने के लिए। तो गली में एक में गाय चली गई। तो कसाई ने इन सदन से पूछा, तब तक इनका नाम सदन नहीं था, ये पंडित जी थे। बोले पंडित जी महाराज, इधर मेरी गाय गई, आपने देखी क्या? तो भजन में बोलना नहीं चाहिए, तो मुख से तो नहीं बोले, हाथ से इशारा कर दिया, तो ऐसे। तो दौड़कर उस कसाई ने उस गाय को पकड़ लिया, उसकी हत्या कर दी, वध कर दिया। अब देखो घटना प्रारब्ध का खेल कैसे आगे बढ़ता है। ये जो ब्राह्मण थे काशी के, इनकी मृत्यु हुई तो इनका अगला जन्म कसाई के घर में हुआ। सदन इनका नाम, घर में मांस बेचने का काम। तो जैसा घर का धंधा होगा बालक वैसा ही करेगा। तो ये मांस बेचते थे, लेकिन भक्ति के भजन के संस्कार गत जन्म से आए थे। तो मुसलमान कसाई घर में जन्म लेने के बाद भी सदन प्रारंभ से भजन करते थे, भगवान का सालिग्राम का भजन। और सालिग्राम जी की बटिया, उन्हीं की पूजा करते थे, हर समय सालिग्राम जी को साथ रखते थे।
तो मांस भी तोलते थे तो सालग्राम की बटिया से ही तोला करते। तराजू में एक और सालग्राम की बटिया, एक और मांस। कोई 100 सेर मांस मांगे तो सालग्राम 1 सेर के हो जाएं, कोई 2 सेर मांगे तो सालग्राम 2 सेर के हो जाएं, कोई आधा किलो मांगे तो सालग्राम आधा सेर के हो जाएं। भजन में डूब। इनका मन किया कि इस बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दर्शन करूं। जगन्नाथ जी का कलेवर बदलने वाला है। जो इस बार का जो उत्सव था ऐसा ही उत्सव पड़ा। उस समय यात्राएं पैदल ही हुआ करती थी। तो सदन काशी से जगन्नाथपुरी की यात्रा को चले पैदल। हमारे देश में अतिथि सरकार की परंपरा हमेशा से रही है। तो जहां रात हो जाती थी यात्री लोग रुक जाते थे। कोई न कोई घर वाला अपने घर में आतिथ्य दे देता था उनको। एक द्वार पर ये खड़े हुए, एक युवती खड़ी थी। इन्होंने कहा, बहन मैं ऐसे ऐसे तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ, रात्रि हो गई, आज रात्रि आपके यहाँ रुक जाएं। बोले बहुत अच्छी बात है, अतिथि देवो भव, आइए स्वागत है। सदन कसाई रुके, भोजन विश्राम किया। रात्रि को इस युवती के मन में थोड़ी सी काम प्रेरणा आई, काम भाव जागा। तो ये सदन कसाई के पास पहुंचे और कहा कि मेरे साथ व्यवहार करिए। अब ये तो बड़े तेजस्वी भजन करने वाले मुसलमान घर में भले ही जन्म लिया, लेकिन भक्त थे और भक्ति के बीज कभी मिटते नहीं है। हमारे शास्त्र में बोला है कि भक्त बीज उल्टे नहीं, जो जुग जियो अनंत, ऊंच नीच घर वास होए पर रहे संत को संत। भक्ति का जो बीजांकुर है ये कभी मिटता नहीं। जन्म किसी भी घर में हो सकता है, ऊंच घर में हो सकता है, नीच घर में हो सकता है, लेकिन भक्ति के बीजांकुर कभी खत्म नहीं होते। अब ये तो घबरा गए। उन्होंने कहा, देवी आपको ऐसा शोभा नहीं लगता, आप शादीशुदा हैं, आप विवाहित हैं और मैं तीर्थाटन जा रहा हूँ, ये आपको शोभा। बोले नहीं, मेरे घर में रुको, मेरे साथ जो मैं चाहूँ व्यवहार करना पड़ेगा। सदन ने कहा, भाई तुम्हारे पतिदेव सो रहे हैं, वो सुनेंगे, क्या कहेंगे। तो पत्नी को ऐसा लगा शायद ये कहना चाहते कि जब तक पति जीवित है तब तक मैं तुमसे कैसे बात करूं, पहले पति को खत्म करो। तो एक गणासा लेकर पति की हत्या कर आई और पति की हत्या करके आई। सत्य घटना, ये सदन कसाई की सत्य जीवन की घटना आकर दिखा दिया। बोले देखो मैंने पति की हत्या कर दी और ये उसका फरसा ये है। अब तो सदन को पसीना आ गया, क्या करें, लेकिन सदन तो अपनी बात पर अड़े हैं। महिला को जब ये लगा कि ये मेरे साथ व्यवहार नहीं करेगा और मेरे पति की भी हत्या हो गई, अब इसने नाटक किया। द्वार खोलकर मोहल्ले वालों को चिल्ला कर कहा, देखो मैंने अतिथि को रोका था, तीर्थ यात्री के नाम पर मेरे घर में रुका था, मेरे साथ दुराचार चाहता था, मेरे पति ने विरोध किया तो उसकी इसने हत्या कर दी और ये देखो सबूत। गांव के लोग आ गए, मोहल्ले के लोग आ गए, सबूत साथ है, पति का हत्या हुई पड़ी है, फरसा रक्त में सना है और गांव के लोग कह सकते हैं कि भाई कोई पत्नी अपने पति की हत्या तो कर नहीं सकती, जरूर इसने कत्ल किया होगा। अब सदन ने भी सोचा कि अगर मैंने मना भी किया तो भी कोई मानेगा नहीं, महिला की बात मानेगी, महिला कोई अपने पति की हत्या तो नहीं कर सकती। गांव के लोगों ने पूछा कि तुमने इसका कत्ल किया क्या। तो सदन ने कहा, हाँ मैंने कत्ल किया, स्वीकार कर लिया, किया नहीं था लेकिन जानते ही कि सारा गांव कहेगा तो स्वीकार कर लिया। तो गांव के लोगों ने कहा, इसने इस हाथ से कत्ल किया है, इसको ये दंड दो कि इसके दोनों हाथ काट दो, जिस हाथ से कत्ल हुआ इसके दोनों हाथ काट दो। सदन कसाई के यहाँ से दोनों हाथ काट दिए और कटे हुए हाथ से रोते रोते सदन पुरी पहुँचे। जगन्नाथ भगवान की जब शोभा यात्रा निकली तो सदन भगवान को साष्टांग प्रणाम करने के लिए धरती पर लेटे साष्टांग प्रणाम किया। अब हाथ जोड़ते तो हाथ तो जुड़ते नहीं, तो ऐसे ऐसे कोहनियों को रगड़ने लगे तो और पीड़ा हुई और जैसे चीखे दर्द के कारण, तो भगवान की कृपा से, जगन्नाथ जी की कृपा से सदन के दोनों हाथ ठीक हो गए, एकदम दोनों हाथ आ गए। दर्शन हुआ। रात्रि को सदन भगवान के ध्यान में बैठे थे तो सदन ने पूछा, प्रभु ये क्या आपने लीला की, मैंने तो कोई अपराध किया नहीं, आपने मेरा हाथ भी कटवा दिए और कृपा करके हाथ आपने दे भी दिए, ये क्या लीला हुई है, मेरे साथ हुआ कैसे। तब भगवान ने कहा, सदन गत जन्म में तुमने इसी हाथ से पाप किया था। क्या किया था? बोले गाय बचने को दौड़कर जा रही, तुमने इस हाथ से इशारा किया था। तो देखो घटना कैसे घटती है। ये पंडित जी तो सदन कसाई बने, वो जो गाय थी वो स्त्री बनी और वो जो कसाई था वो इसका पति बना। तो तुमने चूंकि हाथ से उसको इशारा किया तो तुम्हारे तो हाथ को दंड मिला और उस कसाई ने उस गाय को मारा तो वो गाय पत्नी बनी, ये कसाई उसका पति बना और उसी गाय ने पत्नी बनकर इसकी हत्या कर दी। तो प्रारब्ध के किए गए भोग अवश्यमेव भोगने पड़ते हैं।
गीता में भगवान बोल कर गए हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम। शुभ हो या अशुभ हो वो प्रारब्ध भोगता ही है। इसलिए मैं पुनः निवेदन करता हूं कि शरीर से अपराध नहीं होने चाहिए, इसकी चिंता करें। लेकिन अगर एकाध हो गया या हो जाता है, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रिय, हमारा मन हमारे काबू में नहीं है और न चाहने के बाद भी हो जाता है, तो उसे होने दें, कृपया भजन न छोड़ें। आयु निकली जा रही है, इसलिए हमारे साधु कहते हैं बीत जाए न सारी उमरिया, मन हरि के भजन में लगा ले। बीत जाए न सारी उमरिया, जो बची है उसको लगा लो, मन हरि के भजन में लगा ले। बीत जाए सारी उमरिया, मन हरि के भजन में लगा ले। बीत जाए सारी उमरिया, मन हरि के भजन में लगा ले। बांध कर प्रेम की डोरी बंदे, श्याम सुंदर को अपना बना ले। बांध कर प्रेम की डोर बंदे, श्याम सुंदर को अपना बना ले। बांध कर प्रेम की डोरी बंदे, श्याम सुंदर को अपना बना ले। बांध कर प्रेम की डोर बंदे, श्याम सुंदर को अपना बना ले। कर में मुरली गले में माला, रूप मोहन का सबसे निराला। कर में मुरली गले में माला, रूप मोहन का सबसे निराला। कर में मुरली गले में माला, रूप मोहन का सबसे निराला। कर में मुरली गले में माला, रूप मोहन का सबसे निराला। तुझको मुरली मनोहर मिलेंगे, तुझको मुरली मनोहर अपने मन को तू राधा बना ले। तुझको मुरली मनोहर मिलेंगे, अपने मन को तू राधा बना ले। बांध कर प्रेम की डोरी बंदे, श्याम सुंदर को अपना बना ले। बांध कर प्रेम भजन करो बंदे, श्याम सुंदर को अपना बना ले। आस दर्शन की कैसे हो पूरी, जब तक साधना है अधूरी। आस दर्शन की कैसे हो पूरी, जब तक साधना है अधूरी। आस दर्शन की कैसे हो पूरी, जब तक साधना
कर अपनी पूजा की पतवार लेकर पार जीवन की नैया लगा ले। अपनी पूजा की पतवार लेकर पार जीवन की नैया लगा ले। बांध कर प्रेम की डोर बंदे श्याम सुंदर को अपना बना ले। बांध कर प्रेम की डोर, समय निकला जा रहा है, श्याम सुंदर को अपना बना ले। तेरी नैया का वो है खिवैया जिसको कहती है दुनिया कन्हैया। तेरी नैया का वो है खिवैया जिसको कहती है दुनिया कन्हैया। मेरी नैया का वो है खिवैया जिसको कहती है दुनिया कन्हैया। मेरी नैया का वो है खिवैया जिसको कहती है दुनिया कन्हैया। तुझको बांके बिहारी मिलेंगे, तुझको बांके बिहारी मिलेंगे। तुझको बांके बिहारी मिलेंगे। तुझको बांके बिहारी मिलेंगे। जन्म जीवन को पूर्ण बना ले। तुझको बांके बिहारी मिलेंगे। जन्म जीवन को पूर्ण बना ले। बांध कर प्रेम की डोरी बंदे श्याम सुंदर को अपना बना ले। बांध कर प्रेम की डोर बंदे श्याम सुंदर को। इसलिए बीत जाए न सारी उमरिया मन हरि के भजन में लगा ले। बीत जाए सारी उमरिया मन हरि के भजन में लगा ले। मन हरि के भजन में लगा ले। मन हरि के भजन में लगा ले। श्याम सुंदर को अपना बना 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 ले। जगत को जिसको मेरा मेरा कहते हो सब धोखेबाज, सब धोखा दे जाएंगे। केवल श्याम सुंदर अंत तक साथ देगा। जगत के लोग कोई 50 वर्ष साथ देगा, कोई 60 वर्ष साथ देगा, कोई 70 वर्ष साथ देगा, कोई 80 वर्ष साथ देगा, कोई 90 वर्ष साथ देगा। अंत में यात्रा तो अकेले ही करनी पड़ेगी। उस समय श्याम सुंदर तेरे साथ होंगे, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ। लेकिन उसका साथ पहले से लेना पड़ेगा।
उससे संबंध, उससे मित्रता पहले से रखनी पड़ेगी। इसलिए हम कथा में बार बार कहते हैं, शादी भी करो तो श्याम सुंदर से करो। जगत के विवाह तो तलाक हैं, अंत में तो छूटना ही पड़ता है। प्रेम करो तो उसी से करो, बाकी तो सब भोगी और विलासी हैं। एक प्रेमास्पद तो भगवान कृष्ण है, जो शुद्ध सात्विक प्रेम का प्रतीक है। प्रेम भी करना है तो गोविंद से करो, बातें भी करनी है तो गोविंद से करो, लाड़ भी लड़ाना है तो गोविंद से लड़ाओ, और झगड़ा भी करना है तो गोविंद से ही करो। झगड़ा भी करना है तो उसी से करो। उसके झगड़े में भी आनंद है, संसार के प्रेम में भी धोखा है, और उसके झगड़े में भी रस है, झगड़े में भी आनंद है। झगड़ा भी करें तो उसी से करें। यहाँ से गिद्ध को भगवान मुक्ति देते हैं, अपना धाम दिया। आगे चले तो कबंध नाम का एक राक्षस था, कबंध को भगवान ने मुक्ति दी, और यहाँ से भगवान शबरी जी का दर्शन करने चलते हैं। बाबा जी ने लिखा है, ताहि देई गति राम उदारा, ताहि देई गति राम उदारा। हाँ जी, ताहि देई गति राम उदारा, ताहि देई शबरी के आश्रम पगुधारा, शबरी के आश्रम पगुधारा। हाँ जी, शबरी के आश्रम पगुधारा, भगवान शबरी जी का दर्शन करने के लिए उनके आश्रम की ओर आ रहे हैं। अनेक ऋषि मुनि मार्ग में भगवान को रोकते हैं, प्रभु थोड़ा विश्राम करें, प्रभु थोड़ा फलाहार करें, प्रभु थोड़ा हमारे आश्रम में पधारें। भगवान कहते नहीं नहीं, मुझे शबरी जी का दर्शन करना है, हमको शबरी जी के आश्रम का मार्ग बताइए। शबरी जी कहाँ रहते? भगवान स्वयं शबरी जी का दर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि शबरी जी विरक्ति है, शबरी जी उपासना है, शबरी जी भक्ति हैं, और भक्ति का, विरक्ति का, उपासना का दर्शन करने प्रभु स्वयं आते हैं। बहुत मार्मिक प्रसंग शबरी जी का, पावन प्रसंग शबरी जी का, मानस की सबसे अनोखी पात्र शबरी, दिव्य पात्र शबरी। गत जन्म में शबरी जी एक बड़े राजा की महारानी थी। साधु संतों की सेवा करने का इनके मन में बहुत भाव रहता था, लेकिन राजकुल की मर्यादा के कारण से पर्दे के बाहर जा नहीं सकती थी। तो अटारी पर खड़े होकर संतों का दर्शन करती थी और रोती जाती थी, हे विधाता, हे प्रभु, मुझे क्यों तूने राजकुल में जन्म दे दिया? मैं संतों की सेवा से भी वंचित रह गई। मेरी प्रार्थना है कि अगले जन्म में किसी ऐसे कुल में जन्म देना जहाँ सेवा ही धर्म मिलता हो, जहाँ का सेवा ही धर्म हो। और इस अंतिम प्रार्थना के कारण, ते ही कारण मरते समय जीव जिस वासना को लेकर, जिस विचार और भावना को लेकर प्राण त्यागता है, अगला जन्म उसका उसी विचार और भावना के अनुसार हुआ करता है। तो ये जन्म शबर भील के यहाँ शबरी के रूप में हुआ। बचपन से ही साधु सेवा का भाव। शबरी छोटी थी तो वन में जो ऋषि मुनि रहते थे, कभी किसी ऋषि को पुष्प दे आती थी, कभी किसी ऋषि को फल दे आती थी, कभी किसी ऋषि को लकड़ी तोड़ तोड़ कर बीन कर दे आती थी। बचपन से संतों की सेवा करती थी। और मानस में तो कहा है कि संत दर्श जिम पातक टरही, संत दर्शन करने मात्र से पाप कट जाता है। तो ये तो संतों की सेवा करती थी बालकपन से, भोला मन, और वो भी संतों की सेवा में। तो बिल्कुल शबरी जी तो भक्ति की प्रतीक हो गई, मूर्तिमंत प्रतीक, साक्षात भक्ति रूप। और उसका दर्शन करने या तो भगवान स्वयं चलकर जनकपुर आए हैं, या स्वयं चलकर भगवान शबरी जी की कुटिया पर आए हैं। अन्यथा तो लोग भगवान को लेकर गए। दो जगह भगवान बिना कहे जाते, या तो भक्ति देवी के नगर में गए जनकपुर, या भक्ति के प्रतीक शबरी जी के द्वार पर गए। तो शबरी जी 18-19 वर्ष की हुई। पिताजी ने विवाह तय कर दिया। विवाह की तैयारी हुई, बारात आने वाली थी 2 दिन बाद। तो उस बारात के स्वागत के लिए बड़े बकरे, मेढ़े, भैंसे इतने पिताजी ने खरीदवाए। तो शबरी ने माँ से पूछा, माँ ये इतने जानवर काहे के लिए खरीदे गए?
बोले बेटी तेरा विवाह है ना, परसों बारात आएगी, तो दावत के लिए, बारात के स्वागत के लिए। शबरी जी ने मां से तो कुछ नहीं बोला, हृदय रो पड़ा शबरी का। अरे इतने मूक जानवरों के रक्त से मेरे मांग भरी जाए, ये तो मैं ऐसा सुहाग मुझे नहीं चाहिए। जिस समय मैं सौभाग्यवती बनूं उससे पूर्व इतने मूक जानवरों की हत्या हो जाए, हत्या का सौभाग्य मुझे नहीं चाहिए। निर्णय कर लिया, मुझे विवाह नहीं करना। घर में तो नहीं बताया, और रात के अंधेरे में चुप घर से निकलकर दौड़ गई। दौड़ते 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 दंडकारण्य में पंपा सरोवर के किनारे झाड़ी में आकर छुप कर रहने लगी। घर वालों ने शबरी जी को ढूंढा, नहीं मिली। सोचा किसी जानवर ने खा लिया होगा, संतोष कर लिया, बारात को वापस करा दिया। इधर शबरी जी पंपा सरोवर के किनारे झाड़ियों में छुप कर रहती। चारों ओर ऋषियों की कुटिया बनी, संतों के दर्शन करती, संतों के क्रियाकलाप देखती है। तो शबरी जी ने सोचा कि मैं कौन सी सेवा करूं, किस सेवा को स्वीकार कर सकते हैं साधु लोग। मैं तो नीच हूं, अछूत हूं, प्रत्यक्ष मेरे स्पर्श की सेवा तो स्वीकार नहीं की जाएगी, तो कौन सी सेवा करूं। तो शबरी जी ने सोचा कि प्रातःकाल अंधेरे में कंट का किरण मार्ग है, ककरीला मार्ग है, बूढ़े बूढ़े ऋषि मुनि नंगे चरण पंपा सरोवर स्नान करने आते हैं, इनके चरणों को कष्ट होता होगा। अगर इस मार्ग में बुहारी लगा दिया करूं, ये सबसे छोटी सेवा है, कोई साधु नाराज भी नहीं होगा और मेरा सेवा धर्म भी पूर्ण हो जाए। बुहारी लगाने की सेवा शबरी जी स्वीकार कर। सेवा बताई नहीं जाती, सेवा की जाती है। सेवा करने वाला स्वयं सेवा खोज लेता है, सेवा उठा लेता है। सेवा कहकर कराओगे वो सेवा नहीं है, वो तो आज्ञा पालन है, वो तो मन बेमन करना पड़ेगा। सेवा तो स्वयं करने की वस्तु होती, स्वयं जो हृदय से प्रेरित होकर आए वो सेवा है। प्रातःकाल शबरी उठती है और संतों के मार्ग में बुहारी लगाना, मंदिर में बुहारी लगाना, गुरुद्वारों में बुहारी लगाना, आश्रम में बुहारी लगाना, इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं। ये सबसे बड़ा भजन है, क्योंकि इसमें झुकना पड़ता है, इसमें शीश झुकाना पड़ता है, नीचे को झुककर बुहारी लगाई जाती है। और जो नीचे झुकना जान गया, जो अपने को झुका लेता है, वही अपने सामने भगवान को भी झुका लिया करता है, भगवान उसके सामने झुक जाएगा। इसलिए हमारे वृंदावन में आपने निधि वन का कभी दर्शन किया हो तो निधि वन में कहीं एक आपको तिनका नहीं मिलेगा ढूंढे। वहाँ बड़े बड़े श्रीमंत परिवारों की माताएं, जिनके घर में सेवा करने को, बुहारी झाड़ू लगाने को अनेक नौकर चाकर काम करते हैं, वो श्रीमंत परिवारों की महिलाएं, माताएं निधि वन में अपने हाथ से बुहारी देने आती हैं प्रातःकाल। क्यों? उनकी मान्यता है भगवान यहाँ रास करते हैं, यहाँ संत ऋषि मुनि रात्रि को आकर रास का दर्शन करते हैं, यहाँ देवी देवता आकर वास करते हैं रास दर्शन के लिए। उसको बुहारी लगाना अपना सौभाग्य समझता, और उससे अहंकार भी शून्य होता है। और हमने तो पहले कहा था, किसी भी प्रकार का अहंकार जब तक मन में बैठा है तब तक भगवत कृपा नहीं होती। उसके लिए तो अहंकार शून्य चाहिए। जब तक अहंकार हृदय में है तब तक ओंकार हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। ओंकार के प्रवेश के लिए तो पहले अहंकार को विदा देनी पड़ेगी, तब ओंकार आपके घर में आएगा। शबरी जी के बहुत लंबे लंबे केश थे, सौभाग्यवती नारी के केश बहुत लंबे हुआ करते, तो प्रातःकाल अपने केशों से मार्ग बुहारती, झाड़ू से इसने बुहारती कि खुरखुर की आवाज होगी तो किसी ऋषि की निद्रा में विक्षेप होगा और पता भी लग जाएगा कौन बुहारी लगा रहा है। इसलिए मौन सेवा, मूक सेवा, कोई किसी को पता न लग पाए, केशों से बुहारी लगाती है। मार्ग निष्कंटक हो गया। संत लोग आपस में चर्चा करते हैं रास्ता कौन बुहारता है, और बुहारी लगाकर झाड़ी में छुप जाती हैं। भूख लगती है तो झाड़ियों के पत्ते चबा लेती हैं, प्यास लगती है तो पंपा सरोवर में जल पी लेती हैं, और दिन भर संतों का दर्शन करती हैं, दिन भर संतों का दर्शन करती। घटना आगे बढ़े, शबरी जी की आयु थोड़ी बड़ी हो गई, भगवान ही शायद लीला करना चाहते होंगे इसलिए ये घटना की। एक दिन शबरी जी की आंख जरा देर से खुली, तब तक कुछ ऋषि स्नान करके वापस आए। ये उस समय बुहारी लगा रहे, तो किसी ऋषि ने जोर से कहा, खबरदार, ये कौन है बुहारी लगाने वाला? तो शबरी जी खड़ी होगी, बाबा मैं हूँ, शबरी मेरा नाम है, अधम नीच भील जाति की मैं बेटी हूँ, मैं बुहारी। अरे तू बुहारी लगाती है? खबरदार! अरे अछूत नीच, तूने इतने दिनों से हमारे मार्ग को स्पर्श कर अपवित्र कर दिया, हमारी साधना को तूने अपवित्र कर दिया। ऋषि तक क्रोध में आ गए। शबरी जी थर थर कांपने लगी, कहीं मुझे श्राप न दे दें। उनमें एक मतंग नाम के ऋषि थे। मतंग ऋषि ने ऋषियों को कहा, नहीं नहीं, ऐसी भाषा मत बोलो, ये शबरी दुष्ट नहीं है, ये परम संत है।
अरे जिसने संतों के मार्ग को निष्कंटक किया हो वो तो परम संत है। ऐसी भाषा मत बोलो, आपको अपराध लगे। ऋषि कहा नहीं नहीं, आप बातें करो, हम तो दोबारा से स्नान करने जा रहे हैं, सारा शरीर हमारा पवित्र हो गया। और क्रोध में भरे हुए ये ऋषि जब दोबारा से स्नान करने गए तो देखा पंपा सरोवर का जल तो रक्त से लाल लाल हो गया, दुर्गंध उठ रही है, उसमें से कीड़े बिलबिला रहे हैं। आप कल्पना करिए कि भगवान जिन शबरी जी का दर्शन करने आ रहे हो और उनकी शबरी को कोई पापिनी कह दे, पिशाचिनी कह दे, दुष्टा कह दे, भगवान कैसे सहन कर पाएंगे? भगवान के स्वभाव के बारे में तो बृहस्पति ने इंद्र को कहा एक बार, अरे इंद्र तू रघुनाथ जी का स्वभाव नहीं जानता, कैसा है? स्वयं बृहस्पति बता रहे हैं, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुन सुरेश, सबका ये भगवान का स्वभाव, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुन सुरेश रघुनाथ, कैसा है? निज अपराध रिसाईन काऊ, निज अपराध रिसाईन काऊ, हाजी निज अपराध रिसाईन काऊ, निज अपराध, लेकिन जो अपराध भगत करि करही, जो अगर उनके भक्त का कोई अपराध कर दे तो राम रोष पावक सो जरही, राम रोष, भगवान के रोष की ज्वाला में जल जाएगा। और उदाहरण दे दिया, हाँ जी, राम रोष पावक सो जरही, राम रोष पावक, उदाहरण दे दिया। लोकहु वेद विदित इतिहासा, लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दूरवासा, यह महिमा जान, उदाहरण दे दिया, दूरवासा, हाँ जी, यह महिमा जानहि दूरवासा, यह महिमा जान, भगवान का स्वभाव दूरवासा, मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैरू बैरू अधिकाई, सेवक अधिकाई। ये हमारे रघुनाथ जी का स्वभाव है। उनका कोई कितना ही बड़ा अपराध कर दे, भगवान को कभी क्रोध नहीं आता। निज अपराध रसायन काऊ, और हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। भगवान ने हमको मानव शरीर दिया, भरा पूरा परिवार दिया, धन संपत्ति दी,
पद प्रतिष्ठा दी, और उसके बाद भी एक बार धन्यवाद के नाम पर हम उसका नाम भी दिन भर नहीं लेते, और वो तो भी दिन रात देते जा रहा है। हमसे कोई कर्जा ले जाए और कर्जा लेने वाला हमको अगर नमस्कार न करे तो हमको कितना क्रोध आता है, और भगवान दिन रात दे रहा है और कभी हम उसे प्रणाम नहीं करते तो भी दे रहा है। कितने सरल है। निज अपराध रसायन काऊ, लेकिन भगवान का स्वभाव क्या है? बोले अगर मेरे भक्त का अपराध करोगे, जो अपराध भगत कर करही, तो राम रोष पावक सोजन। भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान को सुख किस में मिलता है? भगवान कहते मेरे संतों को जो आदर देता है, मेरे भक्तों को जो सुख देता है, मेरे संतों को जो सुख देता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो मेरे भक्तों को संतों को दुख देता है, उनसे बैर करता है, वो मेरा भी बैरी है। मानत सुख सेवक सेवकाई, और सेवक बैरु बैरु अधिकाई। आज मतंग ऋषि ने कहा ऋषियों को, अरे भगवान को क्रोध आ जाएगा। बोले नहीं। तो ये साधु संत जब गए तो दुर्गंध उठ रही, एकदम ऐसा जल हो गया। अरे भगवान कैसे सहन करें? मतंग ऋषि शबरी जी को अपने आश्रम में ले आए, प्यार से रखने लगे। अनेक ऋषियों ने जाने क्या क्या ऊल जलूल बातें बोली, मतंग ऋषि ने कोई चिंता नहीं की। शबरी जी मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। और एक दिन की घटना, मतंग ऋषि अति वृद्ध हो गए, बिल्कुल अति वृद्ध, जर्जरित शरीर हो गया। तो एक दिन शबरी जी को पास बिठा कर कहा, शबरी बेटी, अब मेरी तो आयु पूरी होने जा रही है, शरीर मेरा समाप्ति की ओर है, तुम यहीं आश्रम में रहना, भगवान का भजन करना। तो शबरी जी तो रोने लगी, बाबा आप थे तो मैं सुरक्षित थी, मुझे कौन यहाँ रहने देगा? ये तो ऋषि मुझसे वैसे ही क्रोधित हैं, मार डालेंगे, पत्थरों से मुझे मार देंगे, मेरी तो छाया भी किसी को पसंद नहीं। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुझे आश्रम से बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं, फल फूल तेरे आश्रम में हैं और जल तेरे बिल्कुल पड़ोस में पंपा सरोवर का, तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तू अपनी कुटिया में बैठकर भजन करना, और मैं तुझे आशीर्वाद देकर जा रहा हूं कि एक दिन स्वयं भगवान श्री राम तुझे दर्शन देने तेरी कुटिया पर आएंगे, तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शबरी जी ने पूछा, बाबा राम आएंगे? हाँ राम जी आएंगे। बोले मैं तो पहचानूंगी नहीं, कैसे राम जी होते हैं? मैंने तो कभी जाना नहीं, राम जी होते कैसे हैं, मैं कैसे पहचानूं? मतंग ऋषि ने कहा, शबरी बेटी, पुरुष वेश में तेरी कुटिया पर कभी कोई आएगा नहीं। पहली बार पुरुष वेश में अगर जब तेरी कुटिया पर कोई आए तो समझना राम ही आए हैं, राम के अलावा तेरी कुटिया पर कभी कोई आएगा ही नहीं, राम ही तेरी कुटिया पर आए। संत ने आशीर्वाद दे दिया, गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, शबरी जी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन शबरी जी ने ये नहीं पूछा गुरुदेव कब आएंगे, मुझे कब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। संत की वाणी को, गुरुदेव की वाणी को शिरोधार हृदय धार कर लिया। मेरे गुरुदेव ने कहा है, संत ने कहा है, तो भगवंत अवश्य आएंगे, विश्वास करके शबरी बैठ गई। बुहारी लगाकर मीठे मीठे फल बीन कर बैठ जाती हैं और द्वार की ओर भूखे नेत्रों से गुरुदेव की आशीर्वाद को याद कर टकटकी लगाकर प्रतीक्षा करती हैं, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। कितनी लंबी प्रतीक्षा करते करते शबरी वृद्ध हो गई, कमर झुक गई, नेत्रों की ज्योति कम हो गई, दिन रात रोती है, प्रभु जब देखने लायक नेत्र नहीं रहेंगे तब आओगे तो क्या लाभ होगा, कब आओगे, मैं कब तक प्रतीक्षा करूं? भगवान बड़ी प्रतीक्षा से मिलते हैं, भगवान परीक्षा से नहीं मिलते, भगवान प्रतीक्षा से मिलते। हम करामाती की प्रतीक्षा करते हैं, परीक्षा करते हैं, और भगवान मिलते हैं प्रतीक्षा से। नानक भगवान ने कहा है ना, आंखड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़ा, नाम पुकार पुकार। भगवत नाम लेते लेते जिह्वा पर छाले पड़ जाते हैं, आंखें पथरा जाती हैं। मीरा जी ने कहा ना, मीरा जी दिन रात रोती थी, दिन रात रोती थी, नेत्र सूझकर लाल लाल हो गए, क्या दशा हो गई भगवान की प्रतीक्षा में। मीरा कहती है, दुखन लागे नैन दर्श बिना, दुखन लागे नैन दर्श बिना, दुखन लागे नैन दर्श बिना। जब से तुम बिछुरे मेरे प्रभु जी, जब से तुम
विरह कथा कासों कहूँ सजनी, विरह अपना विरह किसको सुनाऊं, विरह कथा कासों कहूँ सजनी, विरह कथा रह गई करवत एन दर्श बिन, रह गई करवत एन दर्श बिन, दुखन लागे नैन दर्श बिन, दुखन। क्या दशा होती है भगवान के विरह में। कलन परत मोहि हरि मग जोगवत, कलन परत मोहि हरि मग जोगवत, हरि मग जोगवत, हरि मग जोगवत, कलन परत मोहि हरि मग जोगवत, कलन परत मोहि हरि मग जोगवत, भई क्षमासी रैन दर्श बिन, भाई एक एक रात मुझे 6-6 मास की लगती है, दुखन लागे नैन दर्श बिन, दुखन लागे नैन। आगे मीरा कहती है, मीरा के प्रभु कवरे मिलोगे, मीरा के प्रभु कवरे मिलोगे, हाँ कवरे मिलोगे, कवरे मिलोगे, हाँ कवरे मिलोगे, कवरे मिलोगे, मीरा के प्रभु कवरे मिलोगे, मीरा के प्रभु कवरे मिलोगे, दुख मेटन सुख देन दर्श बिन, दुख मेटन सुख देन दर्श बिन, दुखन लागे नैन दर्श बिन, दुखन लागे नैन दर्श बिन, दुखन लागे, दुखन लागे, दुखन लागे। मीरा कहती है विकल हो गई, कल नहीं पड़ती रात भर, एक एक रात मुझे 6-6 मास के बराबर बीतती। कभी हमको ऐसी बेचैनी हुई, हमारी आयु 50 वर्ष हो गई, हमारी आयु 60 वर्ष हो गई, हमारी आयु 70 वर्ष हो गई, बाल बच्चे बड़े बड़े हो गए, बाल बच्चे बाल बच्चेदार हो गए, बाल बच्चों के भी बाल बच्चों के विवाह हो गए, और हमको अभी तक प्रभु दर्शन नहीं हुआ, प्रभु भजन मुख से होता नहीं। इस बेचैनी में, इस विकलता में, इस चिंता में कभी रात को नींद उड़ी हमारी, कभी रात्रि को चारपाई पर बैठकर अकेले में कभी आंसू आए, कभी रोए, कभी हृदय ने धिक्कारा कि आयु निकली जा रही है, ये क्या होगा। बेचैन होता है भक्त, विकलता बढ़ती है, एक एक रात कटती नहीं। बैठी बैठी शबरी प्रतीक्षा करती है, प्रभु कब आओगे, कब आओगे। बूढ़ी हो गई, शरीर नहीं रहेगा, तब आओगे, तो कौन दर्शन करेगा। और आज भगवान शबरी जी के द्वार पर खड़े, और शबरी जी अंदर बुहारी लगाती जा रही हैं, बेर बीनती जा रही हैं, और रो रो कर प्रभु को पुकारती जा रही हैं। भगवान, ऐसा लगता है जैसे शबरी जी हमारी भाषा बोल रही हो, प्रभु मैं कब तक आपका नाम रटूं।
कब तक माला घुमाऊं, कब दर्शन दोगे, कब कृपा करोगे। शबरी जी जैसी हमारी भाषा बोल रही हो, बेर बीनती जा रही हैं और गाती जा रही हैं, रोती जा रही हैं। हमारी भाषा रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते जी, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, हरे रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे ओ मरिया, बीती रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे ओ मरिया, बीती रे ओ मरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, शबरी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते, रामा। हरि बोल। हमारे जीवन की भाषा बोल रही है शबरी, कब तक माला घुमाएं, कब तक नाम लें, कब कृपा करोगे। ए जी रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे ओ मरिया, बीती रे ओ मरिया, रघुकुल स्वामी कब आओगे, रघुकुल स्वामी कब आओगे, रघुकुल स्वामी कब आओगे, रघुकुल स्वामी कब आओगे, शबरी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते जी, रामा राम। हमारी भाषा बोल रहे हैं शबरी, प्रभु कब कृपा करोगे, मरिया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे मरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, शबरी की झोपड़िया, रामा रामा रटते जी, रामा रामा रटते रटते जी। आगे कहती है, मैं शबरी भिलनी की जाई, मैं शबरी भिलनी की जाई, अरे मैं शबरी भिलनी की जाई, मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे, भजन भावना जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाई, मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे, भजन भावना जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित, राम तुम्हारे दर्शन के, हे जी राम तुम्हारे दर्शन के हित, राम तुम्हारे दर्शन के, वन में जीवन पालूं रे, वन में जीवन पालूं रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित, राम तुम्हारे वन में जीवन पालूं रे, वन में जीवन पालूं रे, चरण कमल से पावन कर दो, चरण
नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झोपड़ियां रामा रामा, हमारे जीवन की भाषा रामा रटते रटते, कब तक प्रतीक्षाएं करें, कब तक कीर्तन करें, कब तक माला घुमाई, बड़ी प्रतीक्षा चाहिए। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झोपड़ियां हरि बोल राम राम रटते राम राम कुमारिया, जय हो राम राम रटते जी रामा रामा रटते रटते रामा रामा, हाजी रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते, हे जी रामा रामा रटते, हे जी रामा रामा रटते। शबरी अंदर रोती जा रही हैं, बेर बीनती जा रही हैं और द्वार पर भगवान खड़े, अरे देवी बहुत देर हो गई प्रतीक्षा करते, द्वार तो खोलो। घर में शबरी जी प्रभु नाम का कीर्तन कर रही हैं और द्वार पर भगवान आकर खड़े हैं। जिन परिवारों के लोग अपने परिवारों में अंदर बैठकर भगवत नाम का कीर्तन करते हैं, उनके द्वार पर कीर्तन सुनने के लिए द्वारकानाथ स्वयं आकर खड़े हो जाया करते हैं। भगवान उनके द्वार पर आकर खड़े होते हैं। द्वार जैसे भगवान ने खड़काया और शबरी जी का ध्यान द्वार की ओर गया तो गुरुदेव की बात याद आ गई। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि पुरुष वेश में पहली बार कोई आएगा तो श्री राम ही आएंगे। क्या भगवान श्री राम आ गए? क्या मेरे गुरुदेव की वाणी सत्य हो गई? दौड़ कर गई है। शबरी जी ने द्वार खोला और प्रभु के चरणों में पछाड़ खाकर गिर पड़ी। शबरी परी चरण लपटाई, एकदम भगवान के चरणों में जाकर शबरी जी लिपट पड़ी। अभी तक भगवान ने शबरी जी को दूर से देखा था तो भगवान को ऐसा लगता था ये शबरी जी का आश्रम है, लेकिन जैसे ही भगवान ने शबरी जी को निकट से देखा तो प्रभु को ऐसा लगा मैं तो अयोध्या में कौशल्या माँ की गोद में आकर बैठ गया हूँ। शबरी देख राम गृह आए, ऐसा लगा जैसे मैं तो अपने घर में माँ की गोद में आ गया। इसके आश्रम में तो कुछ नहीं, प्रभु धरती पर बैठ गए, इधर से उधर दौड़ती है, प्रभु के चरण धोना चाहती हैं, चरणामृत लेना चाहती है, लेकिन धोए कैसे? पात्र तो है नहीं, अब कैसे धोए? तो शबरी जी ने हाथों का पात्र बनाया और नेत्रों के पावन जल से भगवान के श्री चरण धोकर चरणामृत लिया। नेत्रों की गंगा भाई। भगवान ने अपने इस वन यात्रा में जीवन काल में केवल 3 बार चरण धुलाए। पहली बार चरण धुलाए जब दूल्हा बनकर जनकपुर गए थे, विवाह मंडप था, कांचन का पात्र था और धोने वाले परम ज्ञानी महाराज जनक थे। दूसरी बार चरण धुलाए, गंगा का किनारा था, लकड़ी का कठौता था और केवट भगवान के चरण धोता है। और तीसरी बार भगवान ने चरण धुलाए हैं। शबरी जी के हृदय का आंगन है, न पात्र है न पानी है, हाथों का पात्र है और नेत्रों की गंगा है। भाव के आंसुओं से शबरी जी भगवान के चरण धोती हैं। मीठे मीठे बेर प्रभु को दिए और अब शबरी जी रो रो कर कहती हैं, प्रभु मैंने तो सुना है कि आप तो वेद स्तुति ही स्वीकार करते हैं, संस्कृत भाषा ही आप देववाणी ही स्वीकार करते हैं। मैं तो अछूत हूँ, अनपढ़ हूँ, उसमें भी अज्ञ हूँ, नारी हूँ, अधम हूँ, मैं कैसे आपकी स्तुति करूँ? शबरी जी हमारी भाषा बोल रही हैं, हम कैसे प्रभु को रिझाएं, कैसे प्रभु की स्तुति करें? शबरी जी कहती हैं, के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी। हाँ जी, के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी। अधम जाति में जड़ मति भारी, अधम सब गाइए पीछे तक।
मैं जड़ मति भारी, अधम जाति मैं जड़ मति भारी। अधमते अधम अधम अति नारी, अधमते अधम अधम अति नारी। तीन माह में मति मंद अघारी, तीन माह मति मंद अघारी। अधमते अधम अधम अति नारी, अधमते अधम अधम अति नारी। हाँ जी के ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, के ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी। कैसी विनय भरी, कैसी निरहंकारी भाषा शबरी बोली है। प्रभु मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, मैं तो अधम हूं, नीच हूं, अज्ञ हूं, अछूत हूं, उसमें भी नारी हूं। शबरी जी ने ये नहीं कहा भगवान कितना लंबा समय मुझे भजन करना पड़ा, इतना भजन कराया आपने तब कहीं दर्शन दिया है। शबरी जी कहती है मैं तो सब प्रकार से दीनहीन, कभी अपने भजन की बात बोली नहीं। हम कहते इतने दिन हो गए भगवान महाराज भजन करते करते, अभी तक तो भगवान की कृपा हुई नहीं, कब कृपा होगी। शबरी जी बूढ़ी हो गई, भजन की बात नहीं करती कि मैंने आपके लिए भजन किया, मैंने आपके लिए वन में इतना कष्ट उठाया। शबरी जी कहती प्रभु मैं क्या हूँ, मैं तो इतनी नीच हूँ, अधम हूँ, अज्ञ हूँ, आपने कितनी बड़ी मेरे ऊपर कृपा कर दी, मैं तो इस योग्य नहीं थी, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, मैं कैसे आपकी प्रार्थना करूं। भगवान ने शबरी जी के मुख पर ऐसे हाथ कर दिए, नहीं नहीं शबरी आप ऐसी भाषा न बोलें, आपके मुख से शब्द शोभा नहीं देते। मैं व्यक्ति के गुण धर्म, उसका स्वरूप, उसका पद पैसा प्रतिष्ठा, इसको मैं जानता नहीं, इसको न मैं स्वीकार करता हूँ। मैं तो केवल एक भक्ति के संबंध को जानता हूँ, भक्ति को स्वीकार करता हूँ। भगवान कहते हैं कह रघुपति सुनी भामिनी बाता, कह रघुपति सुनी भामिनी बाता, कह रघुपति सुनी भामिनी बाता, कह रघुपति सुनी मानहु एक भगति करना ता, मानहु एक भगति कर। जय हो, ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। मानहु एक भगति करना ता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। ए भगतिहीन नर सोहहि कैसा, भगतिहीन नर सोहहि कैसा। बिनु जल बारिद देखिए तैसा, बिनु जल बिना जल के जैसे बादल, ऐसे भक्ति विहीन नर सा। बिनु जल बारिद देखिए तैसा, बिनु जल बारिद देखिए। और इसलिए भगवान ने कह दिया नवधा भगति
कहूँ तो ही पाही। राधा भगा की कहूँ तो ही पाही। सावधान सुन धरु मन माही। 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 भगवान कहते हैं शबरी जी, कौन किस जाति का है, कौन किस पाति का है, कौन कितना धनवान है, कौन कितना बलवान है, कौन कितना बुद्धिमान है, कौन कितना पदमान है, मैं कुछ नहीं देखता। मैं तो मानव हूं एक भगति कर नाता। मैं तो केवल भक्ति का संबंध स्वीकार करता हूं। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। वत्सला, वत्सला शब्द बहुत ही रस भरा शब्द है, बहुत मार्मिक शब्द है। वत्सला ये केवल दो के लिए प्रयोग किया जाता है, या तो गाय के लिए प्रयोग किया जाता है या भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। गाय को भी वत्सला कहा है। वत्सल बछड़े को प्यार करती है ना, इसलिए उसको वत्सला कहा गया। एक बार गाय का आपने देखा होगा, जो गाय पालते हैं उन्होंने देखा होगा, जब गाय बछड़े को या बच्चे को जन्म देती है तो कितने प्रकार की गर्भ की गंदगी बच्चे पर चुपकी रहती है, ऊपर उसमें बंद रहता है गर्भ की गंदगी। और गाय अपनी जीभ से उस गंदगी को चाट चाट कर बछड़े को इतना चमकीला और सुंदर कर देती है। अगर आप शैम्पू से भी बछड़े को स्नान कराएं तो भी बछड़ा इतना सुंदर नहीं लगेगा जितना जीभ से चाट कर लगता है। गाय जीभ से चाट। एक बार गाय से किसी ने पूछा, अरे गाय ये तू जीभ से चाटती है, तुझे अच्छा लगता है क्या? बोल क्या बताऊं, मेरा बेटा है, इतने प्रकार की इस पर गंदगी है, ये तो असहाय है, ये तो अशक्त है, असमर्थ है, ये तो अपनी गंदगी धो नहीं सकता। अब मैं इसकी माँ हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि मैं इसकी सफाई करूँ। तो कहा नहीं, ये तो ठीक है कि अशक्त है और तू इसकी माँ है, तू इसे स्वच्छ करे, ये तो ठीक है, लेकिन तुम जीभ से चाटती हो और तुमको घिन नहीं लगती क्या? ये गंदगी तुम जीभ से चाटती। तो गाय ने मुस्कुरा कर कहा, घिन कैसे लगेगी? अरे आखिर मैं कोई इस पर एहसान करती हूँ क्या? अगर मैं इसको स्वच्छ करती हूँ, इसको अगर मैं चाटती हूँ तो मैं कोई एहसान करती हूँ? आप इतना तो विचार करो कि आखिर ये गंदगी लाया कहाँ से? ये गंदगी लाया तो मेरे गर्भ से है। इसका अर्थ है गंदगी मेरे गर्भ की थी, और जब मेरे गर्भ की गंदगी इसके ऊपर आई है तो जिम्मेदारी मेरी है कि मैं इसको चाट कर स्वच्छ करूं और निर्मल करूं। यही स्वभाव मेरे रघुनाथ जी का है, यही स्वभाव हमारे भगवान का है। भक्त के जीवन की सारी गंदगी, कितने प्रकार के भी दुर्गुण भक्त के जीवन में होंगे, भगवान उस भक्त के दुर्गुणों को अपनी जीव से चाट चाट कर इतना निर्मल और चमकीला कर देता है कि दुनिया भक्त के पैर छूती है, दुनिया भक्त की जय जयकार करती है, दुनिया भक्त का आदर करती है, दुनिया उसको वंदन करती है, उसकी आरतियां उतारती। लेकिन शर्त है कि बछड़ा बनकर भगवान के द्वार पर गिरना पड़ेगा। गंदगी दुनिया की हो कोई चिंता नहीं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, पाप है, दुनिया भर के अनाचार होंगे हमारे जीवन में, बछड़ा बनकर द्वार पर गिर जाओ असक्त असहाय और कहो भगवान ये गंदगी हम थोड़ा ही लाए हैं, तूने जन्म दिया है, अच्छा देता, हम क्या करें? जब तूने गंदगी हमारे साथ दी है तो साफ करने का दायित्व भी तेरा ही बनता है। और भगवान कहते अगर अशक्त होकर, निर्बल होकर, कमजोर बनकर, बिल्कुल मेरे आश्रित होकर मेरे द्वार पर पड़ जाएगा तो मैं अपनी जीव से चाट चाट कर तेरे सारे पाप को धो दूंगा, सब पाप को तुझे दूर कर दूंगा, मुक्त कर। लेकिन शर्त है बछड़ा बनना पड़े। और इसलिए भगवान ने कहा है मैं भक्तों की कैसे रक्षा करता हूं, बोले जिम बालक राखे महतारी। बच्चा टट्टी कर देगा, बच्चा पेशाब कर देगा, नाक आ जाएगी, लेकिन माँ को चिंता होती, बच्चे को चिंता नहीं होती। माँ स्वयं चिंता करे, उसको बार बार स्नान कराएगी, बार बार स्वच्छ। इसलिए भक्ति में गोपी भाव चाहिए, दीन भाव, स्त्री भाव, विनम्र भाव। पुरुष का अहंकारी भाव होता है, स्त्री का, माताओं का विनम्र भाव होता है। इसलिए भक्ति में गोपी भाव, भगवान गोपियों के अधीन रहते, इसलिए भगवान के रास में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होता, केवल गोपी जा सकती है। गोपी ये कोई स्त्री शरीर नहीं है,
गोपी कोई स्त्री के शरीर के अंगों को नहीं कहा गोपी। गोपी एक जीवन का भाव है, गोपी एक जीवन की दशा है। विनम्र भाव, कोमल भाव, निरहंकारी भाव, स्त्री भाव, झुकने वाला भाव, बिल्कुल आंसुओं का भाव, द्रवित भाव, हीन भाव, दीन भाव, ऐसा भाव, बिल्कुल इसको गोपी भाव कहा है। हर भाव में हमारे वृंदावन के साधु कुछ भी कार्य करते गोपी भाव में करते हैं। मेरे रघुनाथ, मेरे श्याम सुंदर को अच्छा लगता है, कुछ भी श्रृंगार करेंगे। आपने वृंदावन के कई साधु देखे होंगे, उनका जन्म तो पुरुष शरीर का है, लेकिन वो गोपी भाव में रहते, बिंदी लगाएंगे, मांग भरेंगे, चूड़ियां पहनेंगे, चोली पहनेंगे, बिल्कुल गोपी जैसे रूप में। ये तो एक शारीरिक परिवर्तन की स्थिति हो गई, लेकिन हम पुरुष हैं, वो हर समय गोपी भाव में रहें, क्योंकि पुरुष तो केवल एक भगवान कृष्ण हैं, दूसरा तो कोई पुरुष नहीं। हमारे वृंदावन में मीरा जी आती है, मेवाड़ से पहली बार वृंदावन आई, तो किसी से पूछा भाई कौन मेरे आत्माएं, किन से हम संपर्क करें। उस समय जीव गोस्वामी जी भजन करते थे। आपने वो स्थान देखा होगा, मीरा जी ने जब भजन किया है, निधि वन से थोड़ा आगे चल के सेवा कुंज के उसके पास। तो मीरा जी चली गई दर्शन करने। अब जीव गोस्वामी जी का नियम था कि वो किसी स्त्री से बात नहीं करते थे, स्त्री से भेंट नहीं करते थे, ऐसे पर्दा लगा कर रखते थे। तो मीरा जी ने जाकर उनके सेवादार को कहा कि महाराज का मुझे दर्शन करना है, कहो कोई मीरा नाम की भक्त आई हैं मेवाड़ से, उनका दर्शन चाहती। सेवक ने जाकर स्वामी जी को कहा, गोस्वामी जी कोई मीरा नाम की भक्त हैं, आपसे भेंट करना चाहती। तो अंदर से स्वामी जी ने कह दिया, तुझे मालूम नहीं, तूने मना नहीं किया, मैं किसी स्त्री से भेंट नहीं करता, बात नहीं करता। मीरा जी ने सुन लिया, तो मीरा जी ने बाहर से जोर से कह दिया कि अरे आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है ये बात सुनकर कि वृंदावन में कोई दूसरा ही पुरुष पैदा हो गया। मैंने तो सुना था कि ब्रज में केवल एक ही पुरुष है, वो भगवान कृष्ण, बाकी तो सारी की सारी गोपियां हैं। ये कौन दूसरा पुरुष वृंदावन में पैदा हो गया? मैं जाकर राधा जी से अभी पूछती हूँ, ये कौन तुमने दूसरा पुरुष पैदा कर दिया? एकदम जब ये कहा मीरा जी ने कि मैं राधा जी से जाकर पूछती हूँ, जीव गोस्वामी जी समझ गए कोई गोपी का अवतार हो गया है, कोई गोपी आ गई अवतार लेकर। दौड़ कर आए, मीरा जी से क्षमा मांगी। तो हमारे वृंदावन में जो पूजा भाव हैं ये गोपी भाव, और साधु इसी भाव में डूबे रहते। गोपी भाव जी मैंने रटना लगाई राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधा नाम की, मैंने रटना। हरि बोल। गोपी भाव, समर्पित भाव, दीन भाव, विनम्र भाव। हाँ जी मैंने रटना लगाई राधा नाम की, मैंने रटना